भगवद गीता के 16वें अध्याय में हम धीरे-धीरे यात्रा करेंगे। 16वें अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अर्जुन जिस मनोदशा से गुजर रहा है और जैसे द्वंद्व उसको घेर रहे हैं, उसमें जो महत्व की चीज है उसको हम देखेंगे कि क्या चूकता है। अब श्री कृष्ण के जब ऐसे वचन सामने आते हैं तो लोग समझ नहीं पाते कि अचानक श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व को निर्मित, संवर्धित, परिमार्जित, अच्छा बनाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले, व्यक्तित्व को बुनने वाले जो सारे तत्व हैं, बातें हैं, उनकी बातें क्यों करने लगे। साधना और समझ की जो भी गहराई है वो हमारे व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी पर निर्भर करती है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें एक गुणवत्ता होनी चाहिए, व्यक्तित्व में एक प्रवाह होना चाहिए। अतीत में तमाम आध्यात्मिक गुरु कुछ इतनी ज्यादा आत्मा परमात्मा की बातें करने लगे कि व्यक्तित्व को पीछे रख दिया गया। हम यहां हैं इस जीवन में एक व्यक्ति की तरह, व्यक्ति की तरह है तो व्यक्तित्व, व्यक्ति का जो तत्व हुआ, व्यक्ति की जो संरचना हुई, संघटना हुई, वो व्यक्तित्व बना। हम सफल क्यों होते हैं, असफल क्यों होते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ क्यों नहीं कर पाते, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व है हमारी सारी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, हमने जो कुछ अपने अंदर डाला है, जो कुछ समझा है, जो अनुभव स्मृतियां हमारे भीतर आए हैं, जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, वो सब हमारे व्यक्तित्व को बना रहे हैं। तो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण जब देख रहे हैं कि अर्जुन लगातार डामाडोल हो रहा है तो उसके व्यक्तित्व की ईंटें उठाकर पुनः रख रहे हैं, क्योंकि ये जो भवन बनेगा व्यक्ति का, वो तमाम तरह की ईंटें हैं जो रखी जाएंगी, उनसे बनेगा। अब ये सारे गुण देखें तो हमको नजर आएगा कि हम कहां कहां असफल हो जाते हैं, कहां कहां चूक जाते हैं, और अच्छे भले चलते हुए, हम अच्छी भली यात्रा में जाते हुए अचानक हम डिरेल्ड हो जाते हैं, अचानक हम पथ से उतर जाते हैं। सारी बातें बड़ी रोचक और एक एक ईंट की तरह देखें। भय का सर्वथा अभाव। भय किस बात का? भय को जीवन से हमें हटा देना है। कौन सा भय हटेगा? मानसिक मनोवैज्ञानिक भय जो हमने डाल लिया है वो हट जाएगा। एक निश्चित मात्रा का भय बचेगा। वो कौन सा भय बचेगा? जैविक भय, एग्जिस्टेंशियल फियर। उसको हम भय की तरह अनुवाद करते हैं, लेकिन वो वस्तुतः भय ना होकर भय से मिलता जुलता कोई और भाव है जो हमको सुरक्षित बनाता है, जीवन में हमको सतर्क रहने के लिए तैयार कराता है। ऐसे तो देखिए, हम अचानक अगर भय से बिल्कुल ही हट जाए तो हमको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हुआ, कौन दुर्घटना आई, कौन सी घटना आई, और हम नष्ट हो जाएंगे। सड़क पर आप जा रहे हैं तो एक निश्चित किस्म का जैविक और अस्तित्वगत भय होना चाहिए, तब आप सतर्क और सजग होकर चलेंगे। अन्यथा आप कहीं भी ट्रक के नीचे घुस जाएंगे,
आप कहीं भी जाके टकरा जाएंगे और आप कहेंगे हमें तो भय ही नहीं है। श्री कृष्ण ऐसे भय मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो मानसिक भय जो धर्म डालता है हमारे भीतर, जो समाज डालता है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मौत के पार क्या होगा, इस जीवन के पार क्या होगा, ये जो तमाम तरह के सामाजिक मानसिक भय हैं, जो धर्म, समाज, शिक्षा, परिवार हमारे भीतर निरंतर डालता है, वो सारे भय हमें तो एक न एक दिन पहुँच देने होते हैं। वो अच्छी बात नहीं है, साधक उनसे भटक जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हम उल्टी बातें करते हैं। हम लोग इतने चतुर हैं, मूर्खतापूर्ण ढंग से चतुर हैं। चतुर तो श्री कृष्ण भी हैं, चतुर तो हर बुद्ध भी होता है, लेकिन हम मूर्खतापूर्ण ढंग से चतुर हैं। जब भय मिटाने की बात आती है, तो हम यही वाले सारे भय मिटाते हैं जो जैविक और अस्तित्वगत हैं। हम कहते हैं ठीक है, हम कूद जाएंगे छत से, हम खून बहा देंगे, हम कांटों पे लेट जाएंगे, हम डरते नहीं किसी बात से। हम जीवन से जुड़े हुए जो हमारे सारे मसले हैं, उन पर हम भय को हटाने की कोशिश करते हैं। और हटाते कौन से भय नहीं हम? मानसिक भय। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, समाज क्या कहता है हमारे बारे में, धर्म की किताबों से हम मैच करते हैं कि नहीं करते, ये सब है। हमारा आचरण धर्म के अनुकूल है कि नहीं। धर्म किताब का धर्म, किताबी धर्म। हम मर जाएंगे तो क्या होगा, लोग दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। तमाम तरह के जो मानसिक और सामाजिक भय हैं, हम उनसे मुक्त नहीं होते, उनको तो अपने साथ रखते हैं। लेकिन जैविक और अस्तित्वगत भय से हम लड़ने लगते। जब श्री कृष्ण कहते हैं भय का सर्वथा अभाव, तो कहते हैं मानसिक और जितने भी हमारे भीतर इस तरह के प्रोग्राम्ड भय डाले गए हैं, उनको हटा देना है, उनको पोंछ देना है, उनको अपने साथ नहीं रखना है, उनकी कोई जरूरत नहीं। वो समाज, संगठित धर्म, सत्ताएं, विचारधाराएं, वो हमारा शोषण करने के लिए हमारे भीतर डालकर हमें खींच कर रखती। और जैविक अस्तित्वगत भय हमको बचाए रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए होते हैं। फिर कहते हैं अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता कैसे आएगी? जो अतिरिक्त जम गया है उसको हटा देंगे, निर्मल हो जाएंगे। शरीर को निर्मल कैसे करते हैं? शरीर पर जो धूल गंदगी जम गई होती है, स्नान करते हैं, साफ करते हैं, उसको हटा देते हैं, तो शरीर निर्मल हो जाता है। अंतःकरण यानी हमारा अंतर्मन निर्मल कैसे होगा? जो संस्कारबद्धताएं, जो मत मान्यताएं, विश्वास, धारणाएं, जो अंधविश्वास, जो सीमित बनाने वाले सारे विचार, जिनको हमने अपने भीतर जगह दे दी है, उनको पोंछ देंगे। अपनी सचेतनता के प्रवाह में हम उनको हटा देंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण को निर्मल करना शरीर को निर्मल करने से अधिक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन थोड़ा समझेंगे तो मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा समझेंगे तो आसान भी है, इतना कठिन नहीं है। क्योंकि हम निरंतर अपने भीतर तमाम तरह की चीजें डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और हम प्रदूषित होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने जब कहा होगा तो स्थितियां ज्यादा आसान रही थीं। आज के समय में जब हम 24/7 मीडिया, सोशल मीडिया वाले युग में हैं, तो स्थितियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। निरंतर तमाम तरह का कूड़ा कचरा हमारे भीतर भरा जा रहा है। और अब रील्स और शॉर्ट्स के एज में हम आ गए हैं, तो वो और खतरनाक है। हम स्वाइप करते जा रहे हैं और सारा कूड़ा कचरा अपने अंदर डालते जा रहे हैं। रात में निढाल होकर, बोझिल होकर बिस्तर पर गिरते हैं। आजकल तमाम लोग निढाल होकर, बोझिल होकर बिस्तर पर गिरते हैं, लगता है दुनिया भर का कितना काम कर डाला है। और जब पीछे लौट कर देखते हैं, कहते हैं इन्होंने 2-3 घंटे तो रील देख डाली हैं,
2-3 घंटे तो सोशल मीडिया की बकवास पढ़ डाली है इन्होंने। थक गए, अंतःकरण को प्रदूषित कर लिया, अंतर्मन को ठीक रखना है। जैसे अपने घर में हम सारा कूड़ा कचरा नहीं आने देंगे, घर में भी हम मेहमानों को चुन चुन कर बुलाते हैं। घर को हम रेलवे प्लेटफॉर्म या धर्मशाला की तरह तो कभी नहीं उपयोग करते हैं। घर के दरवाजे खोल दिए, सब आएं जाएं रहें, जहां भी उपद्रव करना हो करें जाएं, तो हमारा घर तो तितर बितर हो जाएगा। घर को हम सुरुचिपूर्ण ढंग से रखते हैं, घर में आने वाले मेहमानों का हम चुनाव करते हैं। लेकिन अंतर्मन का जो हमारा घर है, अंतःकरण है, उसमें तो कोई चुनाव नहीं। उसमें हमने खिड़की दरवाजे तो निकाल के ही रख दिए हैं। सारी भीड़ कूड़े कचरे वाली उसमें घुसती चली जाती। तो उसमें भी खिड़की दरवाजे लगाने, फिल्टर लगाने कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, और ये तो जीवन में करना ही पड़ेगा। एक चौराहे पर खड़े हैं, एक दिशा में जाना है तो 3 दिशाएं छोड़नी पड़ती हैं। ये बड़ा ही सहज बुद्धि का निर्णय होता है। लेकिन हम अंतर्मन के जगत पर जब होते हैं तो वहां चूंकि फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, तो हम चारों 10 दिशाओं में भागते रहते हैं। तमाम जो नए नए साधक खोजी बने हैं, जो सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने अपने अंतःकरण को कैसे मैला कर लिया है, चारों दिशाओं की विपरीत बातों को इकट्ठा करके। हर दिशा का अपना एक संगठन है, स्ट्रक्चर है। कोई विचार रख रहे हैं तो उसकी एक संरचना है किसी समझ की। उसको समझने के लिए उसके साथ उस तरह से चलना पड़ेगा। लेकिन हम सारे विपरीत गड्ढमड्ढ करने वाले विचार, विचारधाराएं, धारणाएं सब अपने भीतर भर लेते हैं और हमको लगता है शायद हमने बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन हम पाते हैं कि हम गड्ढमड्ढ हो गए हैं। हमारे भीतर कुछ भी तरतीब से नहीं है, कुछ भी हमारे भीतर समरा हुआ नहीं, सब बिखरा बिखरा सा है। हम थोड़े विक्षिप्त से नजर आते हैं, और आज के समय में हर व्यक्ति विक्षिप्त सा इसीलिए नजर आता है क्योंकि उसके अंतर्मन में कोई तरतीब नहीं है। तो ये चुनाव करना पड़ेगा। अब हम शरीर को निर्मल करने के लिए अच्छे पानी में नहाते हैं, शावर के नीचे खड़े हों, नदी में नहाएं, झील में नहाएं, स्विमिंग पूल में नहाएं, अच्छे पानी में नहाते हैं। किसी नदी और अच्छे झील को छोड़कर गंदे नाले में तो उतर के नहीं नहा लेते। लेकिन अंतःकरण की जब बात आती है तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम गंदे नाले में नहाए कि हम स्वच्छ नदी में नहाए। हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है उन चीजों की। तो यहां पर अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता के लिए एक सचेतन चुनाव होना चाहिए। हमको ये दिशा चुननी है, हमको ये दिशाएं नहीं चाहिए मन की। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। अब वही बात देखिए, उन्होंने आगे कह दी, तत्व ज्ञान के लिए जो एसेंशियल नॉलेज है, तत्व ज्ञान फिलॉसफी को भी कहते हैं, लेकिन अगर तत्व ज्ञान को हम ठीक से अनुवादित करें तो तत्व ज्ञान का अभिप्राय हो जाएगा एसेंशियल नॉलेज, जीवन जीने के लिए जो एसेंशियल नॉलेज है। नॉन एसेंशियल नॉलेज कौन सा है? दुनिया भर का नॉलेज है लोगों को, लेकिन अपने जीवन को संवारने का कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। तो तत्व ज्ञान कैसे बनेगा? एक तो एसेंशियल नॉलेज है जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान उससे आ जाए आपका। एक तो वो एसेंशियल नॉलेज जरूरी है। फिर प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता को बनाने संवारने वाले जो जो सूत्र, जो जो ज्ञान देने वाली बातें होंगी वो हमारे पास होनी चाहिए, वो एसेंशियल नॉलेज होगा। ऐसे हमको बैठ के भाषण दिलवा लो तो हम 12 घंटे बोलते रहेंगे तमाम विषयों पर, लेकिन उनसे हमारे जीवन का कोई सरोकार है? लोग 10-10 अखबार रोज पढ़ रहे हैं, और जब से टीवी चैनल के बाद सोशल मीडिया तो है ही है। तो अब तो चुनाव ही नहीं रह गया कि उनको इकट्ठा करना क्या है,
ज्ञान। तो जब तत्व ज्ञान की बात आएगी, श्री कृष्ण कहते हैं तत्व ज्ञान एसेंशियल नॉलेज, तो चुने। ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, एक मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ में अब हमारी स्थिरता। दृढ़ स्थिति का मतलब है थोड़ा संकल्प लेकर भी चलना है ना, कि इस रास्ते पर जाना है, इस रास्ते पर चलना है हमको। अगर हम वैसा संकल्प नहीं रखेंगे तो हम दिन भर उठते गिरते रहेंगे। ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति है एक मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ का, ध्यानपूर्ण जीवन शैली का संकल्प। ध्यानपूर्ण जीवन शैली क्या है? कोई मंत्र का जाप, कोई विधि का अनुसरण, वो उपयोगी सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्ण जीवन शैली वही है जहां पर ये चारों आयाम जिनकी मैं चर्चा करता हूं, ये भरे पूरे हुए, रचे बसे हुए हमारे दैनिक जीवन में रहें। वो ध्यानपूर्ण जीवन शैली कही जाएगी। और कहते हैं श्री कृष्ण सात्विक दान। सात्विक दान, अब सात्विक दान और राजसिक दान और तामसिक दान क्या होता है? सात्विक दान से तात्पर्य उनका है कि देने की कला। हमको लेने की कला भी सीखनी है, देने की कला भी सीखनी है। आर्ट ऑफ गिविंग एंड आर्ट ऑफ रिसीविंग। जैसे सांसें आती हैं और जाती हैं। सात्विक दान है जीवन में सृजनात्मकता का समावेश, बिना किसी शर्त के। तामसिक राजसिक तो ये हो गए कि उनसे हमें कुछ चाहिए, तो यूं देखें तो जितने भी हमारे दान हैं, चाहे मंदिरों में दे रहे हो हम, चाहे कहीं और दे रहे हो, उनसे तो हमें कुछ चाहिए, पुण्य चाहिए, अच्छे कर्म बनाने हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको। और फिर पुण्य नहीं चाहिए हो तो कम से कम आपको अपने अपराध बोझ से मुक्ति चाहिए। तमाम लोग जो और दान करते हैं वो क्यों करते हैं? अपराध बोझ से भरे हैं वो। कई लोग धन के अपराध बोझ से भर जाते हैं। गरीबी से उठे, बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन था उनका, ऊपर चले गए, आज उनके पास धन आया तो उनको लगता है कि अरे मेरे पास तो धन आ गया। कितने लोग तो सड़कों पे रह रहे हैं, कितने लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं, उनके पास खाने को नहीं। तो वो लोग अपने अपराध बोध के चलते हुए कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वो उन सबको बांटने कपड़े भोजन निकलते। मैं हमेशा कहता हूँ उसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये एक मूर्खतापूर्ण काम है। लोगों को ऐसी भिक्षावृत्ति की आदत डालनी ही क्यों है कि वो ऐसे काम करें? और चुनौती मिलने दीजिए। अगर एक व्यक्ति ठंड में ठिठुरेगा तो कोई तरीका ढूंढेगा, लेकिन अगर किसी को पता हो आकर हमें कोई कंबल उड़ा जाने वाला है तो कोई संघर्ष ही नहीं करेगा। जीवन तो संघर्ष से विकसित होता है। खैर, करना न करना तो सबके अपने चुनाव हो सकते हैं, लेकिन सात्विक दान वो है जहां पर हमें कोई अपराध बोझ से मुक्ति भी नहीं चाहिए, कोई दान पुण्य करके पुण्य कमाने की भी हमको इच्छा नहीं, स्वर्ग नहीं पाना, कुछ नहीं पाना। हम बस अस्तित्व में एक सुंदरता जोड़ते हैं, बेशर्त सौंदर्य जोड़ते हैं। अब कम से कम अगर आप सड़क पर निकलें, आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ निकलें तो आपने सात्विक दान कर दिया। आपने कम से कम एक सुंदर छवि को इस जगत में जोड़ा। आप अच्छे ढंग से निकले, सुंदर होकर निकले, तो भी आपने एक अच्छे सुंदर व्यवस्था को जोड़ा। सात्विक दान हर सृजनात्मकता को, एक तो अपने व्यक्तित्व को निखारना, और फिर जो भी अच्छी बातें हैं आप उनको जोड़ते चले जाते हैं। संसार को एक कलाकृति में बदलने की जो आयोजना है, जो ढंग है, वो सात्विक दान है। और हमें इससे किसी से लेना देना नहीं है, हमको कुछ पाना है, हमको अच्छा लगता है बस। सात्विक दान कहता है कि बस हमको ऐसा अच्छा लगता है कि अच्छा सुंदर घर हो तो सबको अच्छा लगता है। तो जैसे हम अपने घर को सुरुचिपूर्ण ढंग से रखते हैं,
ऐसे ही पूरे जीवन को सुरुचिपूर्ण ढंग से रखने की कोशिश करते हैं, वो सात्विक दान हो गया। तो सात्विक दान एक अतिक्रमण कर गई मनोदशा से निकलता है। उसमें पदार्थ शामिल भी हो सकते हैं और पदार्थों के अलावा हमारी मनोदशाएं शामिल हैं, हमारे तमाम क्रियाकलाप शामिल हैं। फिर कहते हैं इंद्रियों का दमन। दमन शब्द प्राचीन है। आज के संदर्भ में जब हम दमन शब्द को लेते हैं तो थोड़ा नकारात्मक बन जाता है, लेकिन पहले की भाषा में दमन शब्द उतना नकारात्मक नहीं था। दमन का अर्थ था संतुलन। इंद्रियां केवल दरवाजे हैं संसार से हमारे अनुभव को हमसे बांटने के लिए। तो इन दरवाजों के साथ हमें संतुलित व्यवहार करना है। जैसे हम अपने घर की खिड़की, दरवाजों और गेट के बारे में जानते हैं, कब उनको खोल देना है, कब उनको बंद कर देना है। घर से बाहर जा रहे हैं, ताला लगा देते हैं। रात में सारे घरों में लगभग गेट पे लॉक लग जाता है। कब क्या करना है हम जानते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों के प्रति जो हमारा व्यवहार होता है वो अराजक और असजग हो जाता है, जहाँ पर हमें पता ही नहीं होता कब उनके साथ सहयोग करना है और कब उनको थोड़ा थम जाने के लिए कहना है। तो इंद्रियों का दमन है इंद्रियों का संतुलन, सम्यकत्व में जाना, एक जो प्रॉपर बैलेंस है उसमें अपनी इंद्रियों का उपयोग करना। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा। अब यहां पर भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा जो कह दी, जो भगवान जैसे लोग हैं, देवता जैसे लोग हैं, ये भगवान देवता कहीं अलग नहीं है, और गुरुजन जो श्रेष्ठ जन है। पूजा का अर्थ ये नहीं कि उनकी आरती उतारने लगें तभी पूजा होगी, उनके पैर धुलने लगें तभी पूजा होगी। पूजा से श्री कृष्ण का सीधा सा तात्पर्य है उनके प्रति गहरा सम्मान। जीवन में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको पूजनीय हम मानते हैं, तो पूजनीय का अर्थ होता है ये हमारे जीवन में शामिल करने योग्य हैं। हम हर उस बात की ही तो पूजा करते हैं जो हमें चाहिए होती है। जैसे कोई धन की पूजा करता है, कोई ज्ञान की पूजा करता है। पूजा क्यों? और जो लोग माफिया, नेता और इनके चाटुकारिता में जाते हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे कुछ चाहिए। जिसको जिससे कुछ चाहिए वो वैसा ही व्यक्ति है, उसको तो वही कुछ चाहिए। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन में हमारे आसपास के समाज में तमाम श्रेष्ठ लोग हैं, उन श्रेष्ठ लोगों के प्रति एक बेशर्त सम्मान का भाव लेकर चले तो हम भी वैसे होंगे। उनकी पूजा का अर्थ है उनको एक ऊंचा दर्जा देना और उनको एक सम्मानित दर्जा देना, वो अच्छा है। तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुण का कीर्तन। अब देखिए, वहाँ जो भी यज्ञ वगैरह चला करते थे उनकी बात उन्होंने कह दी। उस समय की परंपरा के हिसाब से उनको अच्छा लगता था, और उस समय के हिसाब से वेद शास्त्रों का पठन पाठन, जो ज्ञान की चीजें होती रही थीं, जिनको लोग उस समय का प्रामाणिक स्रोत मानते थे, उनको सुनते पढ़ते रहिए। तो ये बात तो आज भी लागू होती है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, वो काम आएंगे। कई बार आप भटक रहे हों तो कोई अच्छी पुस्तक आपको मार्गदर्शन दे देती है। गुरुजनों की पूजा की बात करी जाए, उनका आप सम्मान करते ही हैं, तो गुरुजनों की बातें आपको मार्गदर्शन दे देती हैं। यही वेद शास्त्रों का पठन पाठन। वेद शास्त्रों का पठन पाठन है नहीं कि वो वेद किताब और वो पुराण और ये गीता पढ़ना, नहीं। हर अच्छी किताब तो सुंदर है, तो अगर आपको लगती है कोई अच्छी किताब तो उसको पढ़ लीजिए। फिर अगर किताब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं मान लो, तो आज के युग में तो हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं।
आज की सोशल मीडिया ने बुराई के साथ ही अच्छाई भी बहुत करी है। पहले के समय हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, हम पुस्तकालयों में जाएँ, लाइब्रेरीज़ में जाएँ, किताबें ढूँढें, बहुत सारे लोग किताबें नहीं भी ढूँढ पाते थे। गुरुओं की अच्छी बातों को सुनना चाहें तो भी उनको बड़ी दूर-दूर जाना पड़ता था। आज सोशल मीडिया के इस युग में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बड़े आसानी से उनको सुन सकते हैं। तो अच्छी बातें सुनने से भी और पढ़ने से भी हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो बदलती है। तो श्री कृष्ण ने उस समय के अनुसार जो श्रेष्ठ था उसकी बात कर दी कि पठन-पाठन करो। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। नाम और गुणों का कीर्तन ये नहीं कि राम-राम जपो, कृष्ण-कृष्ण जपो, राधा-राधा जपो, शिव-शिव जपो या कोई भी नाम लेकर जपो, वो नाम जप नहीं है। और कीर्तन का तो आप लोग जानते ही हैं, कीर्तनिया लोग तो बड़े ही विकट होते हैं। गुणों का कीर्तन, नाम और गुणों के कीर्तन को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज़ दिखाई देगी कि निर्वाण के 9 सोपान में जब हमने बात करी थी, तो हमने उसमें एक सोपान दिया था विधायक स्मृति, पॉजिटिव मेमोरी। जीवन में जो कुछ सुंदर स्मृतियां हैं, उनको जीवन में शामिल करो। उससे जीवन सुंदर बनेगा, उससे जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नाम और गुणों का कीर्तन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। अब कौन सा भगवान? कोई आकाशीय भगवान नहीं, कोई काल्पनिक भगवान नहीं। श्री कृष्ण का भगवान वही है जो जीवन में खिला हुआ व्यक्तित्व है, खिला हुआ व्यक्ति है। और हर जीवन के खिले हुए व्यक्ति के कुछ गुण होंगे। उन गुणों को आत्मसात करिए, उन पर दृष्टिपात करिए। कोई भी व्यक्ति जीवन में विकसित होता है तो देखोगे कि उसमें कई गुण हैं। हम निंदा करते हैं, गुणों का कीर्तन नहीं करते। भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं तो हमको लगता है अच्छा भगवान, ये जो कोई देवी देवता जो हमने बनाए हैं, इनका कीर्तन करना है, इनका नाम जप लेंगे तो सब बात बन जाएगी। कोई उद्योगपति सफल हो गया है, कोई अच्छा लेखक हो गया है, कोई अच्छा कवि हो गया है, कोई व्यवसायी बहुत अच्छा हो गया है, तो गुण देखिए उसके। कुछ तो गुण है उसके अंदर जिन्होंने उसको वहां पहुंचाया है। तो उन गुणों को जब देखेंगे, अनुभव करेंगे, उनका मनन करेंगे तो वो उनका कीर्तन हुआ। भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन। भगवान का नाम तो हर नाम उसका है। और भगवान के नाम को वो नाम कहते हैं जो नाम अपने अर्थ को उपलब्ध हो जाए, जो अपनी श्रेष्ठता को पा ले। और हर व्यक्ति वो भगवान है जो भगवत्ता के किसी गुण को प्रकट करे। तो हर क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपने ढंग से सफल है, वो भगवान है। उसने उस भगवत्ता के गुण को हमारे सामने डाला है, रखा है। तो उसको उससे सीखें, उसको देखें कि ये व्यक्ति यहाँ तक क्यों पहुंचा, ये ऐसा क्यों कर पाया। वो गुणों का कीर्तन होगा। अब भगवान के गुणों का कीर्तन करते करते भारत में देखिए क्या हाल हुआ। लोग दीनता दरिद्रता में ही तो जीते रहे। फिर जब दरिद्रता आ जाएगी तो फिर एक नया भजन गाएंगे, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए। क्योंकि अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ऐसे हो क्यों गए, हम ऐसे हम पहुंच क्यों गए। तो राम रख रहा होगा इस विधि से। तो राम तो फिर, या वो जो भगवान है, वो तो कुछ भांग वांग खा के बैठा होगा कि इतना कीर्तन भजन किया आपने और रख दिया आपको इस हाल में, डाल दिया आपको दीनता दरिद्रता में, कर दिया आपको फटे हाल, आपका हाल बेहाल कर दिया। तो ये तो संतुलन नहीं समझ में आई, गणित भी समझ में नहीं आई कि ऐसे भगवान का हम भजन कीर्तन क्यों करेंगे जिससे हमको कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो कहें लाभ का मत सोचो, तो किसका सोचें? लाभ का ना सोचें तो किस चीज़ का सोचें? जीवन तो लाभ के लिए, कुछ तो हमारे जीवन में हमको मिलने वाला है, उसी लिए तो हम चल रहे हैं। तो भगवान के नाम गुण का कीर्तन, हर जगह जहां भगवत्ता खिली है,
वो कोई भी हो, वो कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई संगीतकार हो सकता है, व्यवसायी, सारे नाम हम कह रहे हैं, वैज्ञानिक हो सकता है। सफलता का अनादर मत करिए। हम लोगों के ज़हन में बैठ गया है कि जो सफल व्यक्ति है, वो ज़रूर दंड-फंद करके सफल हुआ होगा, ज़रूर सफल व्यक्ति बेईमान होगा, ज़रूर सफल व्यक्ति चोर होगा। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं और अपनी दीनता, दरिद्रता को उसमें छुपाते हैं। लोग अपने परिश्रम से, अपने गुणों से सफल होते हैं। हाँ, कोई-कोई थोड़ी नकारात्मक चीज़ों से भी सफल बनने की कोशिश करता है, लेकिन नज़दीक जाके देखेंगे तो वो सफल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो दुःख, दर्द, पीड़ा भी तो उतनी ही प्रगाढ़ता से जमी हुई है। सफल व्यक्ति जिसके पास धन भी हो, जिसके पास ध्यान भी हो, जिसके पास शरीर की शांति हो, जिसके पास मन की शांति हो, जिसके पास अच्छे संबंध हों, जिसके पास विश्राम का समय हो, वो व्यक्ति सफल है। अब जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं, उसको पूरी तरह सफल तो नहीं कहेंगे, आंशिक सफल कहेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई सफल है और सुफल है, तो उसके गुणों को देखें, उन पर मनन करें, वो भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन होगा। मंदिरों में बैठ के, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बैठ के जो कीर्तन, आलाप, गायन, वादन करेंगे, उससे कोई बनने वाला नहीं। फिर कहते हैं श्री कृष्ण के स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। स्वधर्म, अपनी निजता, अपनी आंतरिकता, उसके पालन के लिए कष्ट सहन। ये और कमाल की बात कह दी। कष्ट सहन, यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है जो हमें कोई दे रहा है, ये हमारे परिश्रम का कष्ट है। स्वधर्म में अगर हम जिएंगे, अपनी निजता के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, निजता की खिलावट में जाना चाहेंगे, उस फ्लावरिंग में जाना चाहेंगे, तो जीवन कई कष्ट लाएगा, उनका सामना करेंगे, सहेंगे उनको, क्या समस्या है। अब मान लीजिए आप वहाँ से चलकर मेरे पास मिलने आना चाहते हैं कहीं दूर से, तो कष्ट सह रहे हैं ना, कष्ट सह रहे हैं। अगर आप ये कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, तो एक खूबसूरत दिव्य मुलाकात के लिए भी आप हकदार हैं, आप उसको भी एंजॉय करेंगे। लेकिन आप सोचें, कौन जाए, बहुत झमेला है, फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, ये बहुत कष्ट है। तो हमने कष्ट नहीं सहा, तो हमने कुछ पाया भी नहीं, कुछ खोया भी। आप अपने किसी भी लव्ड वन के पास जाइए, हर बात के लिए तो कष्ट सहन है। इवन जो गृहिणी घर में है और किसी से प्रेम करती है, अब गृहिणी और गृहणा तो सब आजकल गड्ड-मड्ड है, लेकिन भाषा में तो यही हो जाता है, और अभी भी ज़्यादातर तो महिलाएं ही घर में दिखती हैं। तो अब हमको किसी को भोजन कराना है, हमको अच्छा लगता है, कोई आया है, भूखा है, इसको भोजन पानी चाहिए, तो उसको हमें भोजन पानी देना है। आप किचन में जाएंगे, काम करेंगे, कष्ट ही तो सहेंगे। अब वो किचन में भोजन बनाते समय, चाहे वो मौसम गर्म हो या कुछ भी हो, उसमें ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आप बिल्कुल बहुत ही मज़े में हैं। लेकिन आप किसी प्रेम के लिए कष्ट सह रहे हैं, अपने स्वधर्म के लिए, निज धर्म के लिए आप कष्ट सह रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव है आपका। कोई हमको आकर कष्ट दे, तो वो यातना है और शोषण है, और अपनी किसी बात के लिए हम कष्ट दें, तो वो चुनाव है हमारा। एक विद्यार्थी पढ़े, उदाहरण के लिए 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मेहनत करे, तो कष्ट ही तो सह रहा है वो। लेकिन अपने स्वधर्म के लिए, जो वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसके लिए कष्ट है। आप व्यायाम करें, योग करें, जिम जाएं, कष्ट सह रहे हैं। कष्ट सहेंगे तो जीवन निखरेगा, कष्ट नहीं सहेंगे तो जीवन बिखरेगा। ये कष्ट हमारे चुनाव से आते हैं, तो जीवन कष्ट मुक्त नहीं होता है, जीवन दुख मुक्त होता है। दुख होता है मेंटल इंटरप्रिटेशन, मानसिक व्याख्याएं, और कष्ट तो एक तथ्यात्मक स्थिति है, क्योंकि कई चीज़ों में कष्ट होता है हमको। इसीलिए कई कई बार हम लोग भाषा में भी उपयोग करते हैं ना, कि जरा हमको ये चीज़ उठा कर देने का कष्ट करेंगे। तो अगर आप कष्ट की तरह ने, तो कष्ट तो है ही है कि अभी हम अच्छे भले बैठे थे
और फिर किसी ने हमसे कोई सामान माँग दिया, एक गिलास पानी ही माँग दिया, तो हम 1 गिलास पानी देने के लिए गए, पानी डाला, लाए, कष्ट किया। तो हम भाषा में भी उसको यही कहते हैं कि ज़रा 1 गिलास पानी लाने कष्ट करेंगे, तो कष्ट है। लेकिन ये कष्ट खूबसूरत होते हैं। स्वधर्म के लिए, निज धर्म के लिए जब हम कष्ट उठाते हैं, तो बड़े ही अच्छे होते हैं। परिश्रम तो करना ही पड़ता है, लेकिन आजकल हम सारा परिश्रम तो उँगली का करते हैं, स्वाइप करने का। दाएँ-बाएँ भी और ऊपर-नीचे तो चलता ही है। बाद में लगता है बड़ा परिश्रम कर लिया आज। तो ये नया परिश्रम आ गया, कष्ट तो कुछ नहीं दे रहे हैं और लग रहा है बड़ा परिश्रम कर लिया है। लेकिन कुछ भी जीवन में सुंदर चाहिए, जीवन में कुछ भी बेहतरीन चाहिए, तो उसके लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। वो कष्ट चुनने योग्य हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्म के लिए कष्ट सहना, स्वधर्म पालन के लिए। अब सबके अपने-अपने इसमें चुनाव हो सकते हैं। किसके लिए जीवन की किस तरह की खिलावट मायने रखती है, वो उस तरह की खिलावट के लिए श्रम करेगा। हर श्रम अपनी तरह का एक कष्ट है, लेकिन उन कष्टों से वो भागता नहीं और निखरता ही है। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। यहाँ पर वो शरीर भी ले आए कि शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। शरीर को भी सरल बनाइए, इंद्रियों को भी सरल बनाइए, अंतःकरण को भी सरल बनाइए। ऊपर अंतःकरण को उन्होंने अलग से रखा, यहाँ तीनों को एक साथ ले आए। इंद्रियों को सरल बनाइए, इंद्रियों के साथ लड़ाई ना लड़के, उनको संतुलित करके। शरीर को सरल बनाएंगे, शरीर को स्वस्थ बनाकर, शरीर को लचीला बनाकर। हम ऐंठे-ऐंठे से जो घूम रहे होते हैं, कई लोगों को देखो, उनकी चाल ढाल ही बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल जैसे कई जगह से टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं। होंठ भी लोगों के ऐंठ जाते हैं, जैसे एक कोना पकड़ के यहाँ से ऐंठ दिया जाए। कई लोगों के देखिए होंठ ऐसे क्यों हो जाते हैं ऐसे? पैदा तो ऐसे नहीं होते हैं कि पैदा में ही उनका ये होंठ यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐंठ दिया गया हो, या शरीर में कोई भी चीज़। क्यों ऐंठ जाते हैं? मानसिकता, सरलता नहीं रह गई, जटिलता, कुटिलता आ गई, मैनिपुलेशन आ गया, तमाम तरह का एक्सप्लॉयटेशन आ गया दिमाग में, और हम ट्विस्ट होते चले गए, ऐंठते चले गए। शरीर सरल होना चाहिए। हमारे जीवन की समझ और जीवन की विनयशीलता शरीर से भी दिखती है। हम उठें, बैठें, चलें, सरलता हो। और शरीर की सरलता क्या होगी कि जब आप हों कहीं पर, तो आप अपने होने का उपद्रव न पैदा करें। कई लोग होते हैं, वो जब कहीं होते हैं तो अपने होने को इतना ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, इतना उपद्रव करते हैं कि दूसरे लोगों को व्यवधान हो जाता है जीवन में। कई लोग ज़ोर से बोलेंगे, कई लोग धमक के चलेंगे, कई लोग उठापटक कई सारी करेंगे। तो ये जटिल लोग हैं। सरल व्यक्ति जिसका सरल शरीर है, वो तो ऐसे आएगा, ऐसे गया, हवा के झोंके की तरह कि पता ही नहीं चलेगा कब आया और कब गया। लेकिन अगर किसी के आने का बहुत ज़ोर शोर से पता चले, तो इसका अर्थ है कि इसका शरीर सरल नहीं है, इंद्रियां सम्यक नहीं है, अंतःकरण सम्यक नहीं है, सरल नहीं है। मन सरल है तो मन में शोर नहीं है। मन में जितना शोर होगा, मन उतना जटिल होगा। मन में कोई शोर नहीं। जब मन में कोई शोर नहीं होता, तो एक बड़ी विचित्र सी बात घटती है। तो हमको किसी शोर से कोई परेशानी नहीं होती। हमारे मन में अगर बहुत शोर हो, तो हर शोर हमें परेशान करता है। ट्रैफिक का शोर, कुत्ते के भौंकने का, कौवे के बोलने का, किसी की कहीं खटपट का। हम सोचते हैं कहीं शांत जगह चले जाए, और जब ये लोग कहीं शांत जगह जाते हैं, तो उनके भीतर का शोर निकल कर बाहर आ जाता है। तो चैन एक पल नहीं उनको, और जीवन का कोई हल नहीं उनको।
लेकिन अगर हमारे भीतर शोर नहीं रहा, अंतःकरण सरल हो गया, तो हम भरे बाजार में बैठे हैं, हमें शोर छूता ही नहीं, क्योंकि अंतःकरण सरल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिमालय में हैं कि बाजार में हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण अगर सरल हो जाएंगे तो व्यक्ति साधु हो जाएगा। साधु ऐसा नहीं कि वो जंगल में रह रहा होगा, हिमालय में, वो तो कहीं भी हो, दुकान पे हो, बाजार में हो, घर में हो, लोगों के बीच हो, और कोई वैचारिक टकराव नहीं, कोई उलझन नहीं। कई लोग होते हैं ना, अगर उनके विचारधारा के खिलाफ, उनकी मान्यता के विरुद्ध कोई बात सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, कोई कह दे, वो बिल्कुल जल के कोयला हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। हम सुनते हैं ना अक्सर कि वो आहत हो गए इस बात से। आहत इसलिए हो गए कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण सरल नहीं थे इस व्यक्ति के। जिसके सरल हो जाते हैं, जिसके भीतर का शोर विदा हो गया, शरीर का शोर विदा हो गया, तो शरीर का सारा ऐंठापन निकल गया। शरीर बिल्कुल बच्चों जैसा सरल लचीला हो जाता है। जितना ऐंठा हुआ शरीर, समझ ले शरीर में बहुत शोर है। जितना शोर है उतना ही शरीर कमजोर है, और जिस मन में जितना शोर है वो मन उतना कमजोर है। जिसका ऐसी स्थिति आ गई जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो अब इसके मान्यता के विरुद्ध कोई बात बोले तो ये भी मुस्कुराकर सुनेगा बैठकर, कोई खिलाफ बात करे वो भी मुस्कुराकर सुन लेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि भीतर कोई शोर नहीं, बात उस आकाश से निकली और चली गई, हो गई। ऐसे व्यक्ति के साथ छेड़खानी बहुत मुश्किल है, इसको आप परेशान नहीं कर सकते। अब ये व्यक्तित्व के देखिए कितने सशक्त आधार श्री कृष्ण दे रहे हैं, और अर्जुन अभी बाकी सब ठीक है, ज्ञानी भी हुआ जा रहा है। हो सकता है 18 अध्याय बोलने के बाद संभावना तो ऐसी ही है कि श्री कृष्ण तो चुप हो जाएं, कभी गीता पर बात न करें, और अर्जुन गीता की क्लासेस लेने लग जाए, अर्जुन रोज गीता पाठ कराने लग जाए, क्योंकि अर्जुन तो याद कर लेगा सारी गीता, और शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण सरल नहीं हुए। श्री कृष्ण तो बोल के निकल गए, अर्जुन ने शुरू कर दिया गीता ज्ञान यज्ञ। ये संभावना है। श्री कृष्ण सतर्क हैं, इसीलिए वो उसके व्यक्तित्व की आधारशिलाएं गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब अगर दिमाग में चल रहा है तो पहले व्यक्तित्व की आधारशिलाएं मजबूत करो, क्योंकि यहाँ पर तो सारी बातें वो ऐसी कह रहे हैं कि लोग लगे कि इसमें अध्यात्म कहाँ पर है, इसमें तो कोई आत्मा परमात्मा आ नहीं रहा, और 16वें अध्याय में आके बात कर रहे हैं। कितने स्टेशन, 15 स्टेशन छोड़ आए, लेकिन यही कमियां तो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इन्हीं कमियों ने तो उसको अटका दिया है। अभी आगे वो और ईंटें रखेंगे, और बहुत सारी चीजें अच्छी रखेंगे वो आगे बताने के लिए। तो उसके व्यक्तित्व को एक बहुत सुंदर दिशा वो दे रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, अपने अंदर भी उतारें, अपनी अच्छी बातों के लिए कष्ट सहें, प्रयास करें, श्रम करें, संकल्प की ताकत अपने अंदर रखें, बाहर की बातों से प्रभावित ना हो, वहीं अंतःकरण की निर्मलता होगी, और शरीर, मन, इंद्रिय को हर तरह के शोर से मुक्त रखें। अपना चुनाव स्वयं करें। जीवन में अराजकता तो व्याप्त है। आप अगर एक सुंदर घर की तरह अपने अंतर मन को, व्यक्तित्व को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो जैसे चौराहे पर खड़े होकर आप चलना चुनते हैं कि इधर जाना है, इधर नहीं जाना, तो ऐसे चुने, बार बार ना करें जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, तो आप ऐसा ही हो जाएंगे। जब स्वधर्म दिखाई दे गया हो तो संकल्प के साथ, स्पष्टता के साथ उस पर चलिए, और शांत होइए, शोर मुक्त होइए। ये सशक्त व्यक्तित्व की आधारशिलाएं होंगी।